हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। तो क्या होने वाली है आज की क्लास? आज की क्लास होने वाली है रोज घर पर इस्तेमाल होने वाले शब्द और वाक्य। पहले ही बता दूं, एकदम बिल्कुल से ये सारे मैं शब्द आपको ऐसे कराऊंगी और वाक्य भी ऐसे ही कराऊंगी जो एक्सक्लूसिवली घर पर ही इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल हमेशा, मतलब सुबह से लेकर के शाम तक आपको पूरे घर में यही सारी लाइंस और यही सारे वाक्य सुनाई देते होंगे। आज उनकी अंग्रेजी भी जानेंगे। एक्चुअल उस वाक्य में क्या वर्ड है जो आपको पता होगा तो आप अनुवाद कर पाएंगे, और वो सारे वाक्य कौन से हैं, अंग्रेजी में कैसे बोले, ये सारी बातें जान पाएंगे। चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर आप जब भी आए तो आप टेलीग्राम अपने ऐप पर लिख करके सर्च करें बी बैंकर। हम लोग मिलेंगे आपको वहां पर बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। वहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही इस लिंक के जरिए आ सकते हैं आप हमारे इस चैनल पर, और इस नंबर के जरिए भी हमारी रोज की क्लासेस को फोन तक पाने के लिए, ई बुक्स, पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी के लिए, फ्री कोर्सेज के एक्सेस के लिए। और इसके पलट अगर आपको कोई कहे कि लो भाई पीडीएफ ले लो बी बैंकर की क्लासेस की, तो कह देना उसको नहीं भाई, क्योंकि हम लोग जो है ई बुक्स अवेलेबल कराते हैं, पीडीएफ हम लोग अलग से नहीं देते हैं। तो कृपया ऐसे लोगों से सावधान। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो शब्द है वो है हीट यानी कि गरम। हीट यानी कि गरम, तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है? जैसे खाना गरम कर दो, हीट द फूड। खाना गरम कर दो, बना हुआ है खाना, दोबारा से जब खा रहे हैं तो गरम करके ही खाएंगे भाई, है ना। तो खाना गरम कर दो, हीट द फूड। बॉयल यानी कि उबालना, बॉयल उबालना, पानी उबलता है तो क्या हो रहा है? पानी बॉयल हो रहा है। दूध उबलता है, क्या हो रहा है? दूध बॉयल हो रहा है। ठीक है, उबालना यानी कि बॉयल। आलू उबाल दो, बॉयल द पोटैटोज। आलू उबाल दो, बॉयल द पोटैटोज। अब यहाँ पे आलू के जगह पे आप कर लीजिए पानी, दूध, चाय, चीनी, चाय पत्ती, जो भी है। ठीक है, ये सारे बस आपको ये वाला याद रखना है। पोटैटो की जगह पर आप कर सकते हैं स्वीट पोटैटो, आप कर सकते हैं मिल्क, आप कर सकते हैं वाटर, आप कर सकते हैं टी, कॉफी एंड वॉट नॉट। सारी चीजें चलेंगी यहाँ पर। बस जिसके आगे, मतलब जिसको आपको उबालना है, जिसको बॉयल करना है, उसके आगे बस बॉयल द लगा दीजिए अंग्रेजी में। अगला है यूटेंसिल्स या डिशेस। समझिए यहाँ पर फर्क समझते हैं। कोई भी बर्तन हो, ठीक है, बर्तन की जहां तक बात करें तो बर्तन को एज सच होल में, मतलब जिसमें सारे के सारे बर्तन इंक्लूडेड हैं, उनको कहते हैं यूटेंसिल्स। क्या कहते हैं? यूटेंसिल्स। बहुत ही ज्यादा फॉर्मल सा वर्ड है, एक्चुअल करेक्ट वर्ड यही है, दैट इज यूटेंसिल्स। जब आप ढेरों बर्तन की एक साथ वैरायटी वाले बर्तन की बात करते हैं, जिसमें कुकर, कढ़ाई, कलछुल, तवा, प्लेट, चम्मच, कटोरी, सब कुछ जिसमें आ गया, वो कॉम्बिनेशन हो गया यूटेंसिल्स। अब बात करते हैं डिशेस की, जिसको मोस्ट कॉमनली घर पे इस्तेमाल किया जाता है बर्तन के नाम के जगह पर, डिशेस। देखिए, डिशेस का इस्तेमाल बेसिकली जो प्लेट्स होती हैं सर्व करने के लिए, उनको लोग काम चलाऊ भाषा में कह देते हैं, मतलब हाँ ठीक है डिशेस, है ना। तो बर्तन को आप यूटेंसिल्स अगर आप इस्तेमाल करें यूटेंसिल्स का, एक तो ना इसका उच्चारण जो है वो थोड़ा सा लोगों को टफ लगता है, इसके वजह से लोग डिशेस के साथ ज्यादा स्टिक ऑन होते हैं, है ना। तो आपकी इच्छा है, आप चाहे डिशेस यूज करें, आप चाहे यूटेंसिल्स यूज करें, बात तो हमें बर्तन की ही करनी है। बात हम लोग बर्तन की ही कर रहे हैं। जैसे बर्तन साफ कर लो, आप कह सकते हैं कि क्लीन द यूटेंसिल्स या डू द डिशेस। समझिए, अब यहाँ पर जब आप किसी को कह रहे हैं बर्तन साफ कर लो, तो आप सिर्फ प्लेट थोड़ी धुलवा रहे हैं, आप प्लेट, कटोरी, चम्मच, कलछुल, तवा, कुकर, कढ़ाई क्या नहीं धुलवा रहे हैं, सब कुछ धुलवा रहे हैं। आप कह सकते हैं क्लीन द यूटेंसिल्स। या बस अगर आपको बात करनी है और आप चाहते हैं कि भाई कम से कम बोल लूं, तो आप कह सकते हैं डू द डिशेस, काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है धोना यानी कि वॉश। धोना यानी कि वॉश। अब समझिए, आप वॉश शब्द का इस्तेमाल बर्तन के साथ नहीं करेंगे। जी हाँ,
वॉश का इस्तेमाल जो है आप उसको क्लीन करेंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। वॉश भी करते हैं, क्लीनिंग का जो प्रोसेस, क्योंकि उसमें ना प्रोसेस इंक्लूडेड होता है, पहले आप उसको मांजते हैं, उसके बाद उसको धोते हैं, राइट। तो उसको क्लीन, एज अ क्लीन शब्द इस्तेमाल करें वहां पे तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। अब बात करते हैं शब्द धोना यानी कि वॉश। जैसे मैंने चावल धो दिए हैं, आई हैव वॉश्ड द राइस। मैंने चावल धो दिए हैं, आई हैव वॉश्ड द राइस। अगला है छानना यानी कि सीव। छानना यानी कि सीव, याद रखिएगा, सीव कहते हैं इसको। जैसे आटा छान लो, सीव द फ्लोर। आटा छान लो, सीव द फ्लोर। फ्लोर यानी कि आटा, FLOUR, फ्लोर। FLOOR वाला फ्लोर जो है वो फर्श होता है, ये FLOUR वाला फ्लोर जो होता है वो आटा कहलाता है। सुखाना यानी कि ड्राई। सुखाना यानी कि ड्राई। बर्तन सुखा दो, ड्राई द पॉट। बर्तन सुखा दो, ड्राई द पॉट, मतलब कपड़े से पोंछ करके जो बर्तन सुखाते हैं ना उसके लिए ये इस्तेमाल हो रहा है, ड्राई द पॉट। छीलना यानी कि पील ऑफ। छीलना यानी कि पील ऑफ, मतलब छिलका उतारते हैं ना, पील ऑफ उसको कहते हैं। आलू को छील लें, पील ऑफ द पोटैटोज। आलू को छील लें, पील ऑफ द पोटैटोज। समझने वाली बात है, पील यानी कि छिलका, ऑफ यानी कि उतार रहे हैं ना, पील ऑफ कर रहे हैं, छिलका उतार रहे हैं, आलू को छील ले। छीलते हैं, क्या करते हैं, छिलका उतारते हैं आलू का, तो पील ऑफ द पोटैटोज। अगला है मैश या क्रश, मतलब होता है मसलना। मैश करना या क्रश करना, मतलब उसका मसलना के जगह पर आप इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आलू मसल दो, मैश द पोटैटोज या क्रश द पोटैटोज। तो मैश द पोटैटोज अगर आप यूज करिएगा तो ये ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरा काम है आपको थोड़ा ज्यादा परफेक्ट बनाना। तो मैश द पोटैटोज इस्तेमाल करिएगा तो वो ज्यादा सटीक बैठेगा। अगला है चॉप यानी कि काटना। चॉप यानी कि काटना, तो जैसे सब्जी काट दो या सब्जी काट लें, डिपेंडिंग किसको बोल रहे हैं आप सब्जी काटने के लिए। तो चॉप द वेजिटेबल्स। चॉप द वेजिटेबल्स। रोल यानी कि बेलना। समझिए, सबसे पहली चीज ROLL, ये जो है ये बहुत वैरायटी में इस्तेमाल होता है, ये वाला शब्द है ना। जैसे रोल नंबर बोलते हैं ना हम लोग स्कूल में, हाँ भाई बताओ तुम्हारा रोल नंबर क्या है, वहां की स्पेलिंग भी ये हो जाती है ना। यहां पर जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये रोल, ROLL, रोल जो है वो बेलना, रोटी बेलते हैं ना, तो जब बात रोटी की हो तब इसका मतलब हो जाएगा बेलना, करेक्ट। यहां पर रोल नंबर वाला नहीं काम करेगा। यहां पर जब आप इस शब्द का इस्तेमाल रोटी के लिए कर रहे हैं तब इसका अर्थ हो जाएगा बेलना। रोल यानी कि बेलना, तो रोटी बेल दो, रोल द चपातीज। रोटी बेल दो, रोल द चपातीज। अगला है सेकना, है ना। सेकना यानी कि बेक, है ना, बेक। अब समझिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, केक वगैरह के लिए बेक शब्द का इस्तेमाल हो जाता है ना, बेक द केक या बेक द कुकीज, इस तरीके का इस्तेमाल होता है। पर आप समझिए जब आप केक को बेक करने की बात कर रहे हैं तो आखिर हो क्या रहा है वहां पर, जो भी यंत्र है जैसे OTG वगैरह में इसको किया जाता है, तो वहां पर केक पक ही तो रहा है, और पक करके क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। तो जब आप रोटी को तवे पे डाल रहे हैं तब भी क्या प्रोसेस हो रही है, वो बेक ही तो हो रहा है, पक ही तो रहा है, पर हिंदी हो जाएगी सेकना, मतलब रोटी सेक रहे हैं, है ना। तो अंग्रेजी इसकी हो जाएगी बेक। क्या आप रोटी सेकना जानते हैं? डू यू नो हाउ टू बेक चपाती? डू यू नो हाउ टू बेक चपाती? क्या आप रोटी सेकना जानते हैं? डू यू नो हाउ टू बेक चपाती? अगला है पलटना। पलटते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना ऑमलेट को पलट दो या चीले को पलट दो, तो क्या कहते हैं, फ्लिप। पलटना यानी कि फ्लिप करना। तो रोटी पलट दो, फ्लिप द चपाती। रोटी पलट दो, एक तरफ पक गया उसको पलटते हैं दूसरी तरफ पकाने के लिए, तो वो पलटने के प्रोसेस को कहते हैं फ्लिप।
तो रोटी पलट दो, फ्लिप द चपाती। अब भाई ये सारी चीजें करने से पहले एक चीज करनी होगी, दैट इज नीड करना, यानी कि गूंदना। रोटी तो तब बनाएंगे जब आटा गूंदा हुआ रहेगा, तो गूंदना यानी कि नीड, NEAED, नीड। क्या आप आटा गूंदना जानते हैं? डू यू नो हाउ टू नीड द फ्लोर? क्या आप आटा गूंदना जानते हैं? डू यू नो हाउ टू नीड द फ्लोर? अब बात करते हैं फ्लोर की, FLOUR, फ्लोर यानी कि आटा, फ्लोर यानी कि आटा। आटा निकाल दो, टेक आउट द फ्लोर, आटा निकाल दो, टेक आउट द फ्लोर। अगला शब्द है छोटा छोटा काटना, बारीक एकदम काटना, विच इज कॉल्ड एज मिन्स, है ना। क्या कहते हैं? मिन्स। अब मिन्स जो है ना, ये नॉर्मली कब इस्तेमाल होता है? जब हद से ज्यादा छोटे मतलब पीसेस किए जाते हैं, जैसे मीट वगैरह के कबाब जब बनते हैं तो वो उनको क्या करते हैं, वो उनको मिन्स करते हैं, मतलब बिल्कुल बारीक एकदम महीन काटते हैं उसको, है ना। ठोक ठोक करके वो लकड़ी वाले में अपना यंत्र यूज करके वो काट करके वो उसको बिल्कुल बिल्कुल एकदम ये मतलब एक सार कर देते हैं पूरे मीट को, इतना छोटा छोटा काटते हैं। तो उस छोटे छोटे काटने के प्रक्रिया को कहते हैं मिन्स। तो जब आपको लहसुन छोटा छोटा काटना हो, कहेंगे प्लीज मिन्स द गार्लिक, लहसुन को छोटा छोटा काट लो, प्लीज मिन्स द गार्लिक। अगला शब्द है सॉटे। बहुत आपने सुना होगा, अगर आप कोई भी कुकिंग चैनल देखते होंगे, अगर आपने कोई मास्टर शेफ वगैरह देखा होगा, तो आपको ये शब्द पता होगा जिसको कहते हैं सॉटे, यानी कि भूनना। अगर आज तक आपको नहीं पता था, जब आपको कहे कि इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, तो अब आपको पता है भूनने को कहते हैं सॉटे करना, है ना। ऑयल डाल करके या घी डाल करके जो भी है, आप उसको भून रहे हैं, यानी कि आप उसको सॉटे कर रहे हैं। वन ऑफ द पॉपुलर लाइन्स जो आपने सुनी होंगी, प्याज को भून लो, यानी कि सॉटे द अनियंस। सुना है? किसने किसने सुना है? कमेंट करके मुझे बताओ। सॉटे द अनियन, प्याज भून लो, सॉटे द अनियन। अगला है कसा हुआ। गाजर का हलवा बनाने के लिए उसको कद्दूकस करते हैं, है ना। अब वो जो यंत्र होता है ना, उससे कसते हैं चीजों को, राइट। उसको बिल्कुल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में उससे निकलता है। अब मुझे नहीं पता उसको कद्दूकस क्यों कहते हैं, क्योंकि कद्दू एक डिफरेंट फ्रूट होता है, मतलब फल होता है, जिसको भी आप कस के टिक्के वगैरह बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मे भी जिसने पहली बार किया होगा, उसने पहली बार कद्दू ही इसमें कसा होगा, इसीलिए उसको कद्दूकस कहते हैं। लेकिन उस प्रोसेस को कहते हैं ग्रेट, है ना। मतलब कसा हुआ यानी कि ग्रेटेड। कसा हुआ मतलब जब कद्दू मतलब कस के निकल जाए, जब गाजर तैयार हो जाए हलवा बनने के लिए, तो उसको कहते हैं ग्रेटेड किया हुआ, है ना। ग्रेटेड कैरेट्स है वो, ग्रेटेड गाजर है। तो जैसे कसा हुआ गाजर लाओ, ब्रिंग ग्रेटेड कैरेट। कसा हुआ गाजर लाओ, ब्रिंग ग्रेटेड कैरेट। अगला है मसालेदार, जो सबको पसंद होता है, दैट इज स्पाइसी। मसालेदार यानी कि स्पाइसी। तो मसालों की अंग्रेजी स्पाइस, मसाले यानी कि स्पाइस, मसालेदार यानी कि स्पाइसी। खाना बहुत मसालेदार है, द फूड इज वेरी स्पाइसी। खाना बहुत मसालेदार है, द फूड इज वेरी स्पाइसी। भोजन यानी कि खाना, जिसको कहते हैं फूड। भोजन यानी कि खाना यानी कि फूड। खाना तैयार है, द फूड इज रेडी। भोजन तैयार है, द फूड इज रेडी। ठीक है। अगला है वाइप यानी कि पोंछना। वाइप यानी कि पोंछना। तो पोछा लगा दो, वाइप द फ्लोर। पोछा लगा दो, वाइप द फ्लोर। ये फ्लोर है मतलब फर्श, और वो फ्लोर था, उसमें यू इस्तेमाल हुआ था, इसमें डबल ओ है। पोछा लगा दो, वाइप द फ्लोर। कार में जो लगा हुआ रहता है सामने, बारिश जो कांच पे गिरती है, सामने ड्राइविंग सीट के पास जो मिरर रहता है, मतलब बाहर जो कांच रहता है, वहां पे क्या लगा हुआ रहता है? उस वाइपर लगा हुआ रहता है। वाइपर का इस्तेमाल क्या होता है? वो जो पानी गिरता है उसको पोंछ देता है। तो दैट वो जो चीज लगी हुई होती है उसको वाइपर कहते हैं, उस प्रोसेस को वाइप कहते हैं। ढकना यानी कि कवर। ढकना यानी कि कवर। इसे ढक कर पकाओ, कवर एंड कुक इट। इसे ढक कर पकाओ, कवर एंड कुक इट। साफ यानी कि क्लीन। साफ यानी कि क्लीन। रसोई साफ कर दो, क्लीन द किचन। रसोई साफ कर दो, क्लीन द किचन।
कच्चा यानी कि रॉ, कच्चा यानी कि रॉ, आलू अभी कच्चे हैं, पोटैटोज आर स्टिल रॉ, आलू अभी कच्चे हैं, पोटैटोज आर स्टिल रॉ। नहीं बना या नहीं तैयार, इस्तेमाल होता है नॉट रेडी। अब इसका घर पे क्या इस्तेमाल, चलिए बताती हूँ। खाना नहीं बना है, द फूड इज नॉट रेडी, खाना नहीं बना है, द फूड इज नॉट रेडी। अगला शब्द है सर्व, जिसका अर्थ होता है परोसना, सर्व यानी कि परोसना, भोजन को परोसो, सर्व द फूड, भोजन को परोसो, सर्व द फूड। अगला शब्द है कुक्ड यानी कि पका हुआ, कुक्ड जो ऑलरेडी पका हुआ है ना, कुक्ड। सब्जी पक गई है, द वेजिटेबल इज कुक्ड, सब्जी पक गई है, द वेजिटेबल इज कुक्ड। अच्छा, इस प्रोसेस को कहते हैं पकाना यानी कि कुकिंग, प्रोसेस गोइंग ऑन हो रहा है, पकाना यानी कि कुकिंग। मैं चावल पका रही हूं, आई एम कुकिंग राइस, मैं चावल पका रही हूं, आई एम कुकिंग राइस। अगला शब्द है निचोड़ना, विच इज कॉल्ड एज स्क्वीज, निचोड़ना की अंग्रेजी होती है स्क्वीज। अब निचोड़ते कहाँ है, आप नींबू निचोड़ते हैं तो नींबू निचोड़ो, स्क्वीज द लेमन, नींबू निचोड़ो, स्क्वीज द लेमन। अगला शब्द है मिलाना, कहते हैं ब्लेंड, मिलाना यानी कि ब्लेंड, जैसे मसालों को मिलाएं, ब्लेंड द स्पाइसेस, मसालों को मिलाएं, ब्लेंड द स्पाइसेस। गरम करना, हीट अप, गरम करना, हीट अप, खाना गरम कर दो, हीट अप द फूड, खाना गरम कर दो, हीट अप द फूड। तलना यानी कि फ्राई, तलना यानी कि फ्राई, पूड़ी तल लो, फ्राई द पूरी, पूड़ी तल लो, फ्राई द पूरी। स्वीप यानी कि झाड़ू लगा दो, जी हाँ, स्वीप शब्द का अर्थ ही होता है मतलब झाड़ू लगाना, स्वीप है ना, तो फर्श पर झाड़ू लगाएं, स्वीप द फ्लोर, फर्श पर झाड़ू लगाएं, स्वीप द फ्लोर। अगला शब्द है भिगोना यानी कि सोक, भिगोना यानी कि सोक। बादाम भिगो दो, सोक द आलमंड्स, बादाम भिगो दो, सोक द आलमंड्स। तो भाई ये थी आज की क्लास, सारे के सारे शब्द आपके रूम, आपके किचन, आपके हॉल में इस्तेमाल होते हैं, दिन भर घर पे ये सारी बातें होती हैं। और अब आपको पता है कि इन सारी लाइंस की अंग्रेजी क्या है और कौन से वो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल अगर आपको, जिनका मतलब अगर आपको पता हो, जिनकी अंग्रेजी अगर आपको पता हो, आप बहुत ब्यूटीफुली इस सारे वाक्यों को अनुवाद कर सकते हैं। तो चलिए, जब क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को करिए लाइक, कमेंट करके मुझे बताइए क्लास आपको पसंद आई। आप करिए क्लास को शेयर, ताकि जो बेसिक वाले लाइंस है ना, वो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग बोलने लगे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है ना, तो जल्दी से इसको, क्लास को कर दीजिए शेयर। और आपको बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स चाहिए तो, मिनी स्पोकन इंग्लिश की कोर्स चाहिए तो आपको आना होगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आप कैसे आएंगे, आप लिखेंगे बी बैंकर टेलीग्राम ऐप पर जाकर, हम लोग मिलेंगे आपको बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। वहां पर आप क्लिक करेंगे, आप पेज पर पहुंचेंगे, वहां पहुंचकर आप हमें ज्वाइन कर लेंगे। नीचे वाले भाई साहब लोग कौन है, ये इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। आपको टेलीग्राम पर उसी चैनल को ज्वाइन करना है जिसमें 9000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स आपको दिख जाएं। तो कृपया करके सही एवं ऑथेंटिक चैनल को ज्वाइन करें। इसके साथ ही आप इस लिंक के जरिए अगर आएंगे तो बहुत ज्यादा सुविधा हो जाएगी। अपने गूगल सर्च बार में लिखिए ये वाला लिंक और आप पहुंचेंगे इस पेज पर। यहाँ पर ज्वाइन बटन नीचे डाला हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर को सेव करके भी आप जब सर्च करेंगे तो इसी पेज पर पहुंचेंगे, इस पे वहां पर ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप यहाँ पर भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, हमारी ये तीनों किताबें बहुत जल्द आ रही हैं, आपको जरूर पता लगे। फर्स्ट डे आपको डेफिनेटली जो डिस्काउंट्स है वो भी आप अवेल कर पाएं, तो डेफिनेटली टेलीग्राम पर आ जाइए। और अगर आप हमारी कोई भी पेड कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि ये है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स और बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, तीनों ही हमारी एक्सक्लूसिवली पेड कोर्सेज हैं, जहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस के तहत क्लासेस कराई जाती हैं, होमवर्क दिए जाते हैं, डाउट क्लासेस दिए जाते हैं
और होमवर्क को चेक करके आपको बताया जाता है आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं और आप दोबारा होमवर्क बनाकर भेजते हैं। ये सारी जो फैसिलिटीज है वो पेड कोर्सेज में अवेलेबल है। पेड कोर्सेज की जो भी आप जानकारी लेना चाहें कि अगली इसकी बैच कब से शुरू हो रही है, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप कितने दिनों की क्लासेस आपको मिलेंगी, ये सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जब भी मैसेज करें याद रखें 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है रिप्लाई मिलने में, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।